जो इस शरीर से, इस मुख से, इस मन से भगवत स्मरण हो जाए, भगवान का नाम संकीर्तन हो जाए, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजन, कान से सतशास्त्रों का चिंतन हो जाए, हाथ से दान हो जाए, मुख से भगवान का स्मरण हो जाए, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजन। यही सबसे बड़ी तैयारी है कि भागवत में हम बैठे, भागवत की कथा को एकाग्र चित्त पूर्वक सुने। जिस भागवत की कथा सुनने के फलस्वरूप में राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली, यही 7 दिन सभी के लिए, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। और ये भागवत शास्त्र पहले हम बताए, मुक्तिदानेन गर्जति, ये मुक्तिदान के लिए गर्जना करता है। सुखदेव जी महाराज कहते, वरीयाने शते प्रश्न, बहुत उत्तम आपने प्रश्न पूछा। जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? चलो अब मैं सर्वप्रथम आपको सृष्टि का विस्तार सुनाता हूं, और सृष्टि का विस्तार यहां पर आरंभ किए, और भागवत शास्त्र का वरीयाने शते प्रश्न, द्वितीय स्कंद से श्रीमद् भागवत का कथा। अभी तक तो सूत जी और शौनकादि ऋषि, अब सुखदेव जी और परीक्षित का प्रश्न और उत्तर आरंभ हुआ। उन्होंने सृष्टि का विस्तार, सृष्टि के विस्तार के लिए सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी देख रहे कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, सृष्टि तो है ही नहीं, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। क्या है? आकाशवाणी हुई, त और प, 2 शब्द जैसे इनके ब्रह्मा जी के कान में आया, बस मन में प्रसन्नता हुई कि अब मैं सब सृष्टि करूंगा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, त और प 2 शब्द से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। लेकिन ये विचार कर रहे हैं कि मुझे जो जन्म दिए हैं वो कहां है? कमल के नाल में हजारों वर्ष तक फिर से बाहर आए, सृष्टि के आरंभ किए। सबसे पहले उन्होंने मानसिक सृष्टि की, मन से ऋषियों को उत्पत्ति की। मन से ऋषियों की उत्पत्ति तो की, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनकी सृष्टि की। ये चले गए तप करने के लिए, नारद जी की, नारद भी अपने कार्य में लग गए। प्रजापतियों की सृष्टि की, लेकिन सृष्टि करने के लिए कोई भी सामर्थ्यवान नहीं था। अब इनके मन में आया कि सृष्टि करे कौन? इतने में विचार कर रहे थे कि इनके शरीर से एक दाहिने अंग से एक पुरुष और वाम अंग से एक नारी, दक्षिण अंग से पुरुष जिस पुरुष का नाम पड़ गया मनु, और वाम अंग से नारी जिसका नाम पड़ गया शतरूपा। मनु और शतरूपा से मैथुनी सृष्टि, मैथुनी सृष्टि वहां से आरंभ हुई। सुखदेव जी महाराज, अब यहां अभी तक जो सृष्टि थी वो मानसिक सृष्टि, अब मैथुनी सृष्टि। उसी सृष्टि के फलस्वरूप में स्त्री और पुरुष, मनु और शतरूपा, दोनों का विवाह, और दोनों के विवाह से उनको 2 पुत्र और 3 पुत्री की प्राप्ति हुई। प्रियव्रत और उत्तानपा, 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम नाम के प्रजापति से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। रुचि प्रजापति से, रुचि प्रजापति का जब विवाह हुआ तो मेरु देव की, उनके अंदर में यज्ञ नारायण उत्पन्न हुए, और यज्ञ नारायण से नर और नारायण की उत्पत्ति हुई, जो आज भी बद्रिकाश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। अब यहां पर सुखदेव जी महाराज देवहूति के विषय में प्रसंग सुनाते हैं। हे राजन, अब देवहूति इतनी सुंदर थी, इसके विषय मन में चिंता थी मनु महाराज को कि ये देवहूति इतनी सुंदर है, इसका विवाह किससे करूं? और एक करदम नाम के प्रजापति भगवान के तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई कि करदम, आपकी मैंने उत्पत्ति की है सृष्टि का विस्तार करने के लिए। तो मैंने कैसे मैं सृष्टि का विस्तार करूं? तो मनु की जो पुत्री है जिसका नाम है देवहूति, उससे से आप पाणी ग्रहण करो और सृष्टि का विस्तार करो। ले जो आज्ञा। और भगवान नारायण के ध्यान में भगवान नारायण प्रकट हुए।
भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण जैसे प्रकट हुए बोले वरम द्रोही वरदान मांगो कर दूं। बोले यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पिताजी की आज्ञा है कि मैं गृहस्थ आश्रम प्रवेश करूं, और गृहस्थ आश्रम पुत्र के बिना गृहस्थ आश्रम अधूरा है, तो आप मेरे पुत्र के रूप में आइए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को लगा कि मैं अब इनके पुत्र के रूप में आऊं। बोले आपके पुत्र के रूप में मुझे आना पड़ेगा तो मैं ही आऊंगा, आप चिंता मत करो, जाइए। परसों आपके वहां पर मनु महाराज अपनी देवहूति कन्या को लेकर आएंगे और उनके विवाह प्रस्ताव का स्वीकार कीजिएगा। प्रसन्न हुए। मनु महाराज देवहूति को लेकर आए। कर्दम प्रजापति ने 3 आसन दिया बैठने के लिए। 3 आसन दिया, उसके ऊपर में एक पर मनु महाराज बैठ गए, एक पर शतरूपा। और देवहूति भी कर्दम प्रजापति के विषय में, उनकी तपस्या के विषय में जो सुनी थी, वो मनोमन इनको अपना पति स्वीकार करती। कर्दम प्रजापति साधारण संयमी तपस्वी है। भगवान ने उनको दर्शन दिया है, वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं और उनके पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आने वाले हैं। अब मन से तो उन्होंने अपना उनको पति मान चुकी। अब तीसरा आसन, अब तीसरे आसन पे मन से जो पतिव्रता जो होती है वो पति के दिए हुए आसन पर बैठती नहीं है। बोलिए राधे राधे। पति के दिए हुए आसन पर पतिव्रता स्त्री को बैठना नहीं चाहिए। आज तो पति ही आसन पत्नी को दे तो पत्नी के मन में प्रसन्नता होती है। बोलिए राधे राधे। अपनी भारतीय सनातन संस्कृति कैसी चली, पतिव्रता स्त्री का धर्म। अब पति के दिए हुए आसन पर बैठ नहीं सकती हैं, और पति के दिए हुए आसन का यदि तिरस्कार करती है तो उसमें भी दोष लगेगा। तो उसने क्या किया, परीक्षा लिए। कर्दम प्रजापति ने परीक्षा ली। देवहूति ने अपना दोनों हाथ आसन के ऊपर में रखकर, जिससे आसन का सम्मान भी हो जाए और नीचे बैठ। कर्दम प्रजापति समझ गए ये मेरे योग्य है, ये मेरे योग्य है। इसके अंदर में सुशील विनय है, संस्कार है। मनु महाराज बोले कि हे भगवान, मुझे ज्ञात हुआ आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते। बोले हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं गृहस्थ आश्रम तो स्वीकार करूंगा, लेकिन सशर्त। बोले बोलिए भगवान। यदि आपकी पुत्री की इच्छा हो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के बाद में एक पुत्र मुझे होगा, पुत्र के मुख का अवलोकन करके मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करूंगा। अब तो मनु और शत्रुपा दोनों विचार करने लगे। एक पुत्र के बाद में अब देवहूति की तरफ दोनों विचार करने लगे। देवहूति खड़ी हुई, हाथ जोड़ी, हे भगवान, आप जैसे समर्थ तपस्वी का यदि एक दिन भी मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और आप तो कह रहे हैं कि एक पुत्र को प्राप्त करके मैं उसके साथ में जीवन यापन करूं, यह शर्त मुझे स्वीकार है। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में वर्षों तक कर्दम प्रजापति तपस्या में ली, और इधर तो शतरूपा एकदम राजकन्या थी। इनकी तपस्या इनकी सेवा करते करते एकदम कृशकाय हो गई, दुबली पतली हो गई। शरीर की ऐसी स्थिति, सब कुछ प्रातः काल इनके लिए सारी व्यवस्था कर दे। हाँ? पंचपात्र की, अर्घ्य की, आचमनी की, यज्ञ की, सब कुछ व्यवस्था कर दे और साइड में हो जाए। ऐसे करते करते तो कई वर्ष बीत गए। एक दिन कुछ दिया जो है वो इधर उधर हो रहा था, और दिए के लौ को जैसे बढ़ाने गई कि कर्दम प्रजापति की दृष्टि पड़ी। और कर्दम प्रजापति की जैसे दृष्टि पड़ी, बोली देवी तुम कौन? बोली राधे राधे। शादी हो गई, ब्याह हो गई, अभी मालूम नहीं। आजकल तो जरा थोड़ी बातचीत हो जाए। हाँ, अभी आजकल थोड़ी बातचीत हो जाए कि भाई शादी ये लड़का लड़की से होने वाली है, तुरंत फोन नंबर आ जाता है, फेसबुक चैटिंग शुरू हो जाता है। हा? एक दूसरे को नींद नहीं आती। बोलिए राधे राधे। हा?
और इनकी शादी हो गई। ज्ञात नहीं कि मेरी पत्नी है, इतने ब्रह्म चिंतन में ली। बल्कि हे भगवान, आपको ज्ञात होगा आपका पाणी ग्रहण संस्कार। देवी तुम राजकन्या, तुम्हारी स्थिति चिंता मत। और एक तपस्या से एक सुंदर विमान का तप में कितना बल है। और विमान के अंदर में सुंदर बावली, सरोवर, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर दास दासी। दासियों को आदेश दिए कि जाओ देवहूति को ले जाओ, सुंदर स्नान कराओ। और जैसे एक सरोवर में स्नान की सुंदर सुदृढ़ सुंदर स्वरूप वर्णन मिलता है कि कर्दम प्रजापति और देवहूति दोनों आकाश मंडल में विचरण करने लगे। और विचरण करते 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 आहा, और वहीं पर 9 कन्याओं का जन्म होता है।